हेलो गाइस, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू लर्निंग साइट। आई एम विद यू फ्रॉम लर्निंग साइट लेक्चरर। स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट टॉपिक था द फ्रायर, उसकी कुछ लाइंस हमारी रिमेनिंग थी जिनको आज हम कवर करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। लेकिन इससे पहले आई होप कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़रूर इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के एंड में हमने समरी भी एक एनालिसिस जनाब हमने करना है और एनालिसिस आपको साथ साथ मैं बताती जाऊंगी। एनालिसिस करने के लिए आपकी कौन सी लाइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। स्टूडेंट्स, लाइन नंबर 259 से हमने इसको लेफ्ट किया था द फ्रायर को। फ्रायर जो है एक रिलीजियस मैन है। चौसर के द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में तो कहता है एंड रैग ही कुड एज इट वर राइट अ वेल्प। वेल्प स्टूडेंट होता है कुत्ते का जो छोटा सा बच्चा होता है, पपी जिसे हम कहते हैं, उसकी तरह ये एक ग्रीडी इंसान है। तो ये जब बैगिंग कर रहा होता है एट दैट टाइम ही इज लुकिंग लाइक अ वेल्प। एक छोटे से पिल्ले की तरह ये लग रहा होता है। इन लव डेज देयर कुड ही मैचल हेल्प। मुचल होता है मच। और वो लव डेज में क्या करता है, जब कोई इवेंट आता है तो उन डेज में क्या करता है, हेल्प करता है बहुत ज़्यादा लोगों की। और ये इज दिस इज एक्चुअली द स्टेट ऑफ सटायर। सटायरिकल इमेज है किसका, चौसर के फ्रायर का, जो कि चौसर ने हमारे सामने बयान किया है। लाइन नंबर 261 में कहता है फॉर देयर ही वाज नेट लाइक अ क्लाइस्टर। लाइक एल आई के ई लाइक, अगेन सिमिली ही इज यूजिंग हेयर। नेट मीन होता है नॉट और क्लाइस्टर होता है, यहाँ पर वाई की जगह आई आएगा। तो क्लाइस्टर होता है कि जिस जो एक लिमिट तक रहता है, लिमिटर जिसे कहते हैं। लिमिटेशंस में जब एक रिलीजियस मैन को रहने का हुक्म होता है रिलीजन की तरफ से, तो दैट इज कॉल्ड क्लाइस्टरर, यानी बरामदे के अंदर रहकर, घर की चार दीवारी के अंदर रहकर ही हैज टू प्रे हिज गॉड। नेक्स्ट लाइन में वो कहता है विद अ देयर्ड, विद अ थ्रेड बेयर कोप एज इज अ पावर स्कूलर। पावर है पुअर, पी डबल ओ आर पुअर, स्कॉलर है स्कॉलर। ठीक है। अब यहाँ वो कह रहा है कि उसने जो है थ्रेड बेयर के, अब फटे पुराने, ठीक है, चीथड़े कपड़ों के बने हुए हैं उसके, यानी चीथड़े टाइप उसने कपड़े पहने हुए हैं और इस तरह से लगता है जैसा कि एक पुअर स्कॉलर है। नेक्स्ट लाइन बट ही वाज लाइक अ मेस्टर और अ पॉप। मेस्टर मीन मास्टर। लाइक अगेन सिमिली ही इज यूजिंग एल आई के ई लाइक, बट ही वाज लाइक अ मास्टर और अ पॉप। लेकिन वो है ऐसा इस तरह से वो ट्रीट करता है लोगों को जैसा कि वो एक पोप है या कोई मास्टर है। उसकी बातों से हमें ऐसा फील होता है। ऑफ डबल वॉर्स्टेड वाज हिज सेमी कॉप। अब वो जब किसी के साथ कोई मुकाबला करता है बातचीत में तो वो जो है डबल वर्स्ट हो जाता है, वर्स्ट होता है, यानी क्या, उससे ज़्यादा बदतरीन हो जाता है। अगर कोई अच्छी बात करे तो उससे ज़्यादा अच्छी बात करेगा, अगर कोई बुरी बात करे तो उससे ज़्यादा बुरी बात करेगा। दैट राउंडेड एज अ बेले आउट ऑफ द प्रेस। और राउंड इस तरह है, इतना है कि जैसा कि बेल है, बेल की साउंड जैसे आ रही होती है, इस तरह से वो राउंड है, मोल्ड है, अपने आप को घुमा फिरा लेते, यानी चर्ब जुबान है बहुत ज्यादा, अपने आप को घुमा फिरा कर अपनी बातें बयान करता है और नेक्स्ट पर्सन को वो बड़े अच्छे ही बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात पर एग्री कर लेता है। समवट ही लिप्स्ड फॉर हिज वांटननेस। लिप्स नहीं है, ये लिस्प है, एल आई एस पी ई डी, लिस्प। बाजुकात वो जो है, उस लिस्प का मतलब होता है कि ततलाना, हकला कर बोलना। और ऐसे वो बोल रहा होता है जैसे कि वांटन होता है कि बदमाश, या आप कह सकते हैं कि फजूलियात में इधर उधर घूमना फिरना, यानी इस तरह से अपने आप को शो करता है। टू मेक हिज इंग्लिश स्वीटी अपॉन हिज टंग, और बड़ी ही खूबसूरत तरीके से अपनी जुबान से इंग्लिश को बोलता है। एंड इन हिज हार्पिंग when that he had sung,
और वो हारपून जो है बजाता है, हार्प बजाता है और सिंगिंग भी बहुत ज़बरदस्त करता है। हिज आइन मीन आइज, ट्विंकल्ड इन हिज हीड अ राइट, हीड मीन हेड, ट्विंकल्ड वाई की जगह यहाँ पर आई आ जाएगा, टिमटिमाना। और उसकी आईज इस तरह से उसके चेहरे पर जगमगा रही हैं, as do the stars, as do the stars in the frosty night, जैसा कि रात में चमकते दमकते सितारे होते हैं। काली फ्रॉस्टी नाइट यानी बर्फ वाली बर्फानी जो रात होती है, ब्लैक नाइट जो टोटली डार्क होती है, उसमें सितारे चमकते हैं, इस तरह से उसकी आईज उसके चेहरे पर चमकती हैं, उसके माथे पर। दिस वर द लिमिटर वाज क्लेप्ट ह्यूबर्ड। अब यहाँ लास्ट में चौसर ने हमें उसका नाम बताया है कि इसका नाम क्या है, ह्यूबर्ड नाम है इसका। और ही इज कॉल्ड ह्यूबर्ड। ये जो वर्दी मैन है, लिमिटर मीन्स के किसी कैद में रहने वाला, हदूद में रहने वाला। अब ये नहीं कि किसी जेल खाने में है, ऐसा नहीं है। रिलीजन की तरफ से कुछ ऐसी ज़रूरी जो बातें होती हैं, जो कुछ चीज़ें मना होती हैं, ममनू प्रोहिबिटेड होती हैं क्लर्जी मैन के लिए या चर्च मैन के लिए, तो ये जो है टोटली ऑपोजिट जा रहे हैं उनके जो जो हमने अभी तक कैरेक्टर पढ़े हैं। प्रायरस को हमने देखा है, फ्रायर को हमने देखा है, ये दोनों जो है उस टाइम पीरियड के लोगों पर जो है सटायर है, टोटल सटायर। दिस इज एक्चुअली द माइल्ड सटायर। अब सटायर की काफ़ी डिफरेंट जो है वो काइंड्स हैं, लेकिन यहाँ पर इसने माइल्ड सटायर अपने वर्क में यूज़ किया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर नंबर 7, द मर्चेंट। मर्चेंट स्टूडेंट्स होता है जो ताजिर है या जो लेन देन करता है लोगों के साथ चीज़ों का या पैसे का। तो ये वो कैरेक्टर है यहाँ पर। उसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से वो हमें दे रहा है चौसर। अ मर्चेंट वाज देयर विद अ फॉर्क्ड बेल्ट। बेल्ट है बियर्ड उसकी, ठीक है, दाढ़ी। फॉक्ड यानी लंबी सी है, कांटे कांटे जैसी उसकी दाढ़ी है, पतली सी और लंबी लंबी सी है, और अच्छी तरह से ट्रिम नहीं हुई हुई है। इन मोटली एंड है ऑन हॉर्स ही सेट, और वो जो है वो गाउन उसने पहना हुआ है, ऐसा ड्रेस है उसका जैसा कि गाउन होता है, उसने पहना हुआ है। और वो जो है हाई जगह पर, ऊंची जगह पर बैठता है, यानी कि हॉर्स राइडिंग वो करता है। अपॉन हिज हीड अ फ्लॉन्डरिश बेवर हैट, उसके सर पर हैट कैसी है वो हमें बता रहा है। हीड मीन हेड है, HEAD हेड। फ्लॉन्डरिश होता है फ्लेमिश बीवर, यानी कि एक बीवर जो है इट इज एक्चुअली एन एनिमल। एनिमल जो है ऐसा है जिसके ऊपर कांटे हैं, कांटों जैसी उसकी फर है। तो इस तरह की इसने एक हैट पहनी हुई है कि उस हैट के ऊपर अ, फर है और ऐसा फील होता है जैसे वो कांटे हैं। हिज बूट्स क्लैस्प फेयरी एंड फेटिसली, और उसके बूट कैसे हैं वो हमें बता रहा है कि बड़े अच्छे से पॉलिश हुए हुए हैं, लंबे लंबे से शूज उसके हैं और चमकदार हैं, अच्छी किस्म के हैं। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में 276 लाइन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। His reasons he spake full solemnly यानी कि बड़े ही अच्छे तरीके से वो बोलता है, आर्ग्यूमेंट्स के साथ वो बात करता है, रीजंस और लॉजिक्स देकर वो बात करता है। अब आगे आगे देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। Sounding always the increase of his winning, यानी वो क्या इंक्रीज आई है यहाँ पर ई की जगह पर, और INCREASE इंक्रीज है, बढ़ाना। विनिंग होता है किसी को विन कर लेता है, किसके थ्रू, प्रॉफिट। विनिंग यानी प्रॉफिट, PROFITS, प्रॉफिट्स। और ये कह रहा है कि वो हमेशा इस तरह से बात करता है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी जो तवज्जो है वो सारी की सारी उसके अपने बिजनेस की तरफ होती है, यानी अपना प्रॉफिट कमाने के लिए वो हमेशा बात करता है। ही वुड they see were kept for anything THING thing। और यहाँ पर चौसर हमें बताता है कि वो जो है सी यहाँ पर SEAC है, समंदर की बात हो रही है यहाँ पर। वो कहते हैं कि सेफ्टी जो है ना रखता है, लिमिट्स रखता है किस चीज़ की, यानी जो
समुंदर के ज़रिए जो है ज़्यादातर तिजारत हुआ करती थी उस टाइम पीरियड में, क्योंकि जो सहराई रास्ते हैं वो मुश्किल हैं, वहाँ से गुज़रना मुश्किल हो जाता है, वक़्त भी ज़्यादा लगता है। समुद्री सफ़र था तो मुश्किल ही, लेकिन वो ज़्यादा सेफ़ था। काफ़िलों की सूरत में क्योंकि जाया करता था सहराओं की तरफ से, लेकिन जो जिस तरह से तिजारत पोर्ट्स पर होती थी वो ज़्यादा सेफ़ थी, जो मर्चेंट्स थे इनके लिए। तो ये उनकी उन पर जो है ज़्यादा नज़र रखता है कि कौन से जहाज़ आए हैं, कौन-सा सामान आया है, कौन-सा गया है, तो उन पर इसकी ज़्यादा नज़र होती थी। बिटविक्स यानी स्पेशली मिडलबॉर एंड ऑरवेल, बिटवीन मिडलबर्ग एंड ऑरवेल, ये एरियाज़ के नेम है, सिटीज़ के नेम हैं। और इंग्लैंड और नीदरलैंड जो हैं, इन दोनों के बीच में समुद्री रास्ते से हुआ करती थी तिजारत, तो ये उसकी बात कर रहा है। वेल कुड ही इन स्ट्रॉन्ग शील्ड्स सेले, वो कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है, एक्सचेंज यानी एक्सचेंज, शील्ड्स यानी मार्केट, वहाँ पर जो ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो ये मर्चेंट ज़्यादा खाता है प्रॉफिट, बजाय इसके कि अपनी स्टेट को प्रॉफिट हो, अपनी कंट्री को प्रॉफिट हो। तो ये जो मर्चेंट है ये डायरेक्ट लेन देन करके ज़्यादा प्रॉफिट खा जाता है और कंट्री को कोई भी फ़ायदा नहीं होता। दिस वर्दी मैन फुल वेल हिज विट बेसेटी, वो यहाँ पर बताते हैं इसकी, ये जो वर्दी मैन है मर्चेंट जिसकी वो बात कर रहा है, ये जो मर्चेंट है, इसकी जो अपीयरेंस है, जो इसका इसकी ड्रेसिंग आप कह लें किस तरह की है, वो बहुत ही नाइस है। बिसेट यानी नाइस है। देयर विस्ट नो वेट दैट ही वाज इन डेट, डेट यानी डेब्ट, कर्ज जिसे हम कहते हैं, DEBT, डेब्ट। तो वो कहता है कि ये बात इस तरह से करता है कि कोई भी इस चीज़ को जज नहीं कर सकता, नो वेट, यानी कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी इस बात को, इसको देखकर जज नहीं कर सकता और इसकी बातें सुनकर इस बात को जज नहीं कर सकता कि ये इतनी बुरी तरह से डेब्ट में फंसा हुआ है। सो स्टेटली वाज ही ऑफ हिज गवर्नांस, गवर्नांस यानी अपने गवर्नड अफेयर्स, जो ट्रेड के अफेयर्स करता है, तिजारती अफेयर्स करता है उनके साथ ये यानी इतने मेजेस्टिकली जो है ये काम करता है और इतने ऑनर के साथ ये काम करता है कि किसी को फील भी नहीं होता कि ये इंसान कर्जदार है। विद हिज बार्गेन्स एंड विद हिज चेविसॉन्स, वो कहता है कि अपने जो यूरी के जो मैटर्स हैं, यूरी मैटर्स यानी सूदबाजी जो ये करता है, उनमें ये बड़े हमेशा ही जीत जाता है। ठीक है, सूद यानी हमेशा खाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लेता है। दैट वन वंडर्स हाउ ही वॉन हिज यूरी मैटर्स, किसी को इस चीज़ की समझ ही नहीं आती कि ये इंसान डेब्ट में है और किस तरह से यूरी से निकल भी आता है। ओके, नेक्स्ट लाइन, फॉर सो दे ही वाज अ वर्दी मैन विद ऑल, कहता है कि अगरचे वो डेब्ट में है और यूरी मैटर्स उसके हाथ में है, वो फिर भी एक वर्दी मैन है विद ऑल एंड सन्डरी, यानी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ वो एक वर्दी मैन ही नजर आता है। बट सूद टू सेन, लेकिन इट इज ट्रूली सेन, सूथ यानी ट्रूली, टू सेन, ट्रूली से, आई नोट हाउ मैन हिम कॉल, आई कांट रिकॉल दिस नेम इन माई मेमोरी, और मुझे इसका जो है नाम नहीं पता, इसको खुद भी अपना नाम नहीं पता। ये मर्चेंट के नाम से ऑनररी एक मेजेस्टिक मैन माना जाता है। अब चलते हैं जनाब हम समरी की तरफ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी लाइंस इसकी। तो इसकी जो समरी है स्टूडेंट्स, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ से अपने समरी और एनालिसिस को तैयार कर सकते हैं। पीछे आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस भी बताई हैं। मर्चेंट की समरी ये है कि चौसर सेज दैट हिज एलिगेंटली अटायर्ड मर्चेंट इज़ अ वर्दी मैन। चौसर कहता है कि ये जो मर्चेंट है मेरे साथ, मेरे पिलग्रिमेज में जो 29 कैरेक्टर्स जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, ये सब क्या है, इनमें एक मर्चेंट भी है और ये मर्चेंट जो है बड़ी ही खूबसूरती के साथ अटायर्ड यानी कि अपने आप को सजाया हुआ है इसने, ये एक वर्दी मैन है, बट दैट ही डज नॉट नो हिज नेम, और अपना नाम उसको नहीं पता। मिडिवल मर्चेंट है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मिडिवल मर्चेंट, दोज मैन इंगेज इन द होल सेल ट्रैफिक ऑफ वूल, हाइड्स, क्लॉथ, आयरन। अब इन चीज़ों की ये ट्रेडिंग करते हैं, आयरन एंड टिन।
tin were also the bankers and money lenders of the nation. अब इनका क्या काम है, ये इन सारी चीज़ों की अम, जो है जो प्रॉफिट मनी होती है वो अपनी जेब में ले जाते हैं। रिच एंड पुअर, ठीक है, अमीर हैं या गरीब हैं, यही काम करते हैं। प्राउड एंड हम्बल, इवन द किंग हिमसेल्फ ऑल फेल्ट द पावर ऑफ द मर्चेंट हु एक्सप्लॉइटेड द वेल्थ ऑफ इंग्लैंड। अब कोई इंसान अमीर है या गरीब है, प्राउड है या हम्बल है, या वो कोई किंग है, सभी को मर्चेंट की पावर का पता था कि वो कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, कितना ज़्यादा इस्तेहसाल कर चुके हैं। जो इंग्लैंड की दौलत को फ़ायदा होना था उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड यानी उन्होंने नुकसान किया है। एंड हु नाउ इनडायरेक्टली कंट्रोल द नेशनल पर्स स्ट्रिंग्स, यानी कि जो जे पर्स स्ट्रिंग का ये मीनिंग होगा यहाँ पर कि जो कौम का जो पैसा है वो सारे का सारा इनके कंट्रोल में है इनडायरेक्टली। Chaucer's merchant is also typical in that he defies the civil law and deals in foreign exchange। अब ये क्या करता है, चौसर का जो मर्चेंट है जिसको ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हमारे सामने, वो एक फॉरेन एक्सचेंज की डील्स करता है। सिविल लॉ जो है उसके हाथ में है, तो ये सारी की सारी क्या है, ये एक्सप्लॉयटेशन है। ये सटायर कर रहा है चौसर उस टाइम पीरियड के मर्चेंट हजरात पर जो तिजारत करते हैं और हकूक जो हैं, जो वेल्थ है इंग्लैंड की, वो अपनी जेब में डालते जा रहे हैं और एक इलीगल तरीके से खाते जा रहे हैं अपने इंग्लैंड की जो वेल्थ थी उस टाइम पे। दिस अनस्क्रूपुलस मर्चेंट इलीगली कैरीज ऑन अ थ्राइविंग ट्रेड इन फॉरेन मनी। अब ये मर्चेंट, इस मर्चेंट का वो यही बता रहा है कि इलीगली वो सारे काम कर रहा है, ठीक है, फॉरेन मनी डायरेक्ट उसके अपने पॉकेट में जा रही है। द मर्चेंट इज डिपिक्टेड बाय चौसर एज ए टिपिकल बिजनेसमैन, तो ये एक बड़ा ही खास किस्म का बिजनेसमैन है हु एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन इन अ मोस्ट सोlemn मैनर, ऑलवेज क्लेमिंग इन इंक्रीज इन हिज बिजनेस प्रॉफिट। तो वो क्या कहता है कि बड़े खूबसूरत अंदाज से बातचीत करता है, अपनी राय का इजहार करता है, जैसे हमने देखा था कि रीजन की हमें बात बताई उसने, यानी लॉजिकली वो बात करता है और क्या करता है, अपने बिजनेस प्रॉफिट को इंक्रीज करने का हमेशा दावेदार रहता है और इसके बावजूद भी वो कर्जदार है। इन अदर वर्ड्स, ही टॉक्ड मोस्टली ऑफ हिज कमर्शियल एंटरप्राइजेस, नॉट अनलाइक सम बिजनेसमैन ऑफ टुडे। यानी जो आज के जो बिजनेसमैन है जो आज की बात करते हैं वो ये जो मर्चेंट है वो डायरेक्टली कमर्शियल इंटरप्राइजेस की बात करता है। बीइंग एन एक्सपोर्टर प्रोबेबली ऑफ वुड, वूल एंड हाइड्स, चाहे वो ऊन की हो या किसी और चीज़ की हो, ही वॉज नेचुरली एंक्शियस दैट द शिपिंग रूट्स between England and the Netherlands be kept open by being properly guarded at any price। वो कहते हैं कि इंग्लैंड और नेदरलैंड में जो शिपिंग रूट्स आते हैं, पोर्ट्स पर जो शिप्स उतरते हैं सामान के, तो उन पर जो है इसकी गहरी नज़र होती है। नॉर वाज दिस मैन क्वाइट अपराइट इन हिज बिजनेस डीलिंग, ना ही ये जो आदमी है इसका जो है ये सीधा साधा है, डीलिंग करता है बिजनेस की। ही हैड अ नैक फॉर सेलिंग एट अ प्रॉफिट द फ्रेंच क्राउन्स विच ही रिसीव्ड फॉर हिज गुड्स। अपनी चीज़ों के लिए जो ये वसूल करता है फ्रेंच क्राउन्स, यानी कि किंग्स को भी इस बारे में पता है कि ये प्रॉफिट लेते हैं थ्रू सेलिंग। ही ऑल्सो मेड अ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी ऑन इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट यानी कि यूजरी की बात हो रही है यहाँ पर, क्या करता है ये सूद सूद लेता और देता है। ही कंडक्टेड हिज बार्गेन्स एंड बोरोइंग विद सच डिग्निटी, वो लेन देन इतनी डिग्निटी के साथ करता है, इतने ऑनरी तरीके से करता है, दैट नो वन कैन एवर केम टू नो दैट ही वाज इन डेब्ट। कोई भी ये जान नहीं सकता कि ये डेब्ट में है, कर्जे की हालत में है। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज के होने के बावजूद भी, दिस मर्चेंट वाज ट्रूली अ वर्दी मैन। चौसर सेज ये एक वर्दी मैन है, विद हिज टंग इन हिज चीक, यानी कि अपनी जो बातें हैं वो चर्ब जुबानी से लोगों को लूटता रहता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर इज एंड टुडे हियर।
और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिए। इससे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन होती है और दिल बड़ा हो जाता है कि आप सुनते हैं और समझते भी हैं, और उसका जो है हम अच्छे तरीके से हमें फीडबैक भी करते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के साथ, दैट इज़ द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।